नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे की सीरीज आपकी स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाई जा रही है, आप सभी लोगों को पता है। इसके पहले 36 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 37 की। पिटारे की सीरीज का नाम है 5 का पिटारा। इसका मतलब हर एक वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन और आज हम फिर से सिंप्लीफिकेशन की चर्चा करेंगे। एक बेहतरीन चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का ही पूछा गया प्रश्न, यानी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते 2018 का है। कह निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? देखो, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे आते हैं एग्जाम में। या तो आपसे कहेगा सबसे छोटा भिन्न बताओ, ठीक। यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन के रूप में आएंगे तो या तो सबसे छोटा पूछेगा और या तो सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा, और या फिर आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंस है, यानी भिन्न प्रकार की कौन है। भिन्न प्रकार का मतलब समझो, यानी 3 एक वैरायटी में होंगी, एक थोड़ा सा डिफरेंट होगी। जैसे 3 संख्याएं हो सकता है एक से बड़ी हो तो चौथी एक से छोटी हो गए, हो सकता है 3 संख्या एक से छोटी हो तो बाकी एक से बड़ी हो, यानी अलग प्रकार की कौन सी। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। अब समझो, यहाँ पर हमने आपको बेस्ट मेथड बताया, या तो आप पॉइंट पे हल करो, भाग दो, और उससे बेहतरीन तरीका हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जिसके ऊपर संख्या बड़ी वही बड़ी होती है। अब देखो, यहाँ पर हमें बताना क्या है मेरे भाई, सबसे छोटी संख्या। तो 20 का गुणा 3 में करोगे 20 है 60, 15 पन्ना कितना होता है 75। अब देख लो कि 75 60 से बड़ी होती है, इसका मतलब ये बड़ी भी नहीं, इसको काट दो, हमें बतानी छोटी। अब 64 का गुणा इसमें करो 3 में, तो 4 ते आई 12 का 2 हसीले 6 3 18 19 192 को 15 का 8 में करोगे तो 8 पंचे 40, 8 एकम 8 4 12। अब 120 192 में कौन बड़ी? तो आप कहोगे 192 बड़ी, यानी इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये वाली भिन्न बड़ी, ठीक। अब इन दोनों को हल करते तो 1000 का जब 8 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8000, और 25 का इसमें करा दोगे 25 चौको 100 का 0 हासिल 10, 25 छक्का 150 और 10 160 हो जाएगा। तो अब ये है 8000, ये है 1600, तो कौन सी बड़ी है? तो 8000 बड़ी, तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। आपको सबसे छोटी बतानी थी, कंपेयर कर करके 3 तो ये बड़ी होगी, तो सबसे छोटी कौन सी है? 25/1000, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? या तो आप दशमलव निकाल लो, 15 का भाग दोगे, ऊपर दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, क्यों इतनी मेहनत करना है? देखो, आपकी संतुष्टि के लिए बता रहे, लेकिन ये तरीका कठिन होता है, एग्जाम में नहीं लगाना आपको। अगला है 5/20, अगला है 8/64 और फिर है 25/100, 1000 सॉरी। देखो, 0 दशमलव लगाओगे यहाँ 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 0.2 आ गया। इसको इससे काटोगे तो 0 दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा, 0 0 काट दोगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 0.25 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 0.0 हो जाएगा 64 एकम 64, कितना बचेगा 16, 160 हो जाएगा। फिर लगभग 2 बार जाएगा, ठीक, लगभग में करो। अब ये 2 3 0 काटोगे तो 0.025 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ बेटा 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे, यहाँ 2 अंक पे, यहाँ 1 अंक पे, तो ये तीनों तो बड़ी दिख रही होंगी आपको। ज्यादा अंक पे दशमलव तो वही तो सबसे छोटी होगी। तो ये एक कठिन तरीका एग्जाम में मेरे भाई नहीं लगाना है, समझ गए ना? हमें काम क्या करना है कि कम समय में कितने जल्दी हम पता कर ले कि कौन छोटा कौन बड़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसके ऊपर छोटी संख्या वही छोटी होती है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है। चीजें मजेदार लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आजकल आपकी लाइक थोड़ी सी है ना कम चल रही है। लाइक आपकी कम चल रही, मेहनत हमारी ज्यादा, तो फिर कैसे मैनेज होगा, है ना? आगे देखो, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। अब देखो, अनुपात का मतलब आप फ्रैक्शन में लिख लो, 11/60, फिर लिखा हुआ है 29/42, फिर लिखा हुआ है 17/33 और फिर लिखा हुआ है 19/36। अब देखो, यहाँ पर कौन काम आसान रहेगा? आपसे सबसे छोटा फिर से पूछा गया है, आसान काम हमें करना है। ये आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न। देखो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो पॉइंट में निकालो। तो 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 का 2 में करोगे 11 दूनी 22, 11 चौको 44 और 2 कितना हो जाएगा 46। इधर गुणा कराओगे तो 1 तो 0 रख लो पहले, फिर 9 × 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, 1740 बड़ा है कि ये, तो आप कहोगे 1740 बड़ा, तो ये भिन्न बड़ी होगी। अब इनका गुणा कराओ तो 33 एकम 33, 33 एकम 33, 33 और 3 36, ये हो जाएगा 363। इधर गुणा कराओगे 1 0 हो जाएगा, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 6 एकम 6 4 10। अब ये हो गया 1020, ये 336। कौन बड़ी संख्या? तो 1020, यानी इधर वाली बड़ी, इसका मतलब ये बड़ी होगी। अब कौन कौन बचा? अब बचा आपका 11/60 और इधर बचा 19/36, बस इनका कंपेयर करा लो। इधर गुणा कराओगे 11 6 66 का 6 हासिल 6 11 33 33 39, ठीक, रेशियो लगा दो, इधर गुणा कराओ 0, 9 × 6 9 × 6 54 का 4 हासिल 5, 6 कम 6 5 11। अब ये 1140 है 396, तो कौन बड़ी? 1140 बड़ी, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी बची? 11/60, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका है भाई, कुछ संख्या ऐसी होती है कि नीचे हम हर समान कर लेते हैं। इसके पहले भी हमने सिंप्लीफिकेशन का ही लेक्चर करवाया था, यानी
इसके पहले जो 36 नंबर था, है ना। तो 4-5 लेक्चर लगातार आएंगे, नहीं 25 से 30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कवर करेंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर। ये आपका देख रहा होगा आरआरबी आरपीएफ में 2024 में लेटेस्ट में आए हुए क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो समझो इसको, क्वेश्चन क्या है पहले लिख लो। 15/16, 24/25, 34/35 और 19/20। और दूसरा आपको दिमाग क्या लगाना, हमें बतानी बड़ी संख्या। तो वही बेस्ट मेथड, या तो आप पॉइंट में निकाल लो, और पॉइंट में अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 25 पंचे 125 का 5 हासिल 12, 25 से कम 25 12 कितना होता है 37, इधर गुणा कराओ। 16 चौको 64 का 4 हासिल 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना होता है 38। ठीक है, 375 384 में कौन बड़ा है, तो 24/25 बड़ा। हमें बड़ी ही तो बनानी है, तो छोटी वाली कैंसिल कर दो, आगे बढ़ो। ठीक, अब 35 का गुणा इसमें कराओ, या 24 का गुणा इसमें कराओ, बात वही है। तो 35 का गुणा जब 4 में कराओगे तो 35 को कितना होता है 140 का 0 हासिल 14 हो जाएगा। 35 दूनी 70, 70 और 14 कितना होता है 84। इधर कराओ 25 चौको 100 को 0 हासिल 10 हो जाएगा। 25 से 75 10 80। अब देखोगे 800 बड़ा कि 840, तो आप हो गए 840 बड़ा। हमें बड़ा वाली बतानी ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आगे बढ़ो। अब इसका गुणा इसमें कराओ, तो 20 का गुणा जब 24 में कराओगे 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 480 हो जाएगा। 25 का गुणा इधर कराओ, तो 25 में ये कितना होता है 225 का 5 हासिल 22, 25 से कम 25, 26 27 10 37। अब देख रहे होगे 480 375 में कौन बड़ा है, तो 480 बड़ा, तो इसका मतलब ये छोटी। तो सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी थी, तो 24/25 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बोलो तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने एक बात बताई, जब भी फ्रैक्शन में दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। जब आपको बड़ी भिन्न बतानी हो तो छोटी वाली काटते जाओ, बड़ी वाली ऑटोमेटिक लास्ट में बचेगी। और जब आपको छोटी भिन्न बताती हो तो बड़ी वाली काटते जाओ, छोटी वाली ऑटोमेटिक लास्ट में बचती। बस कैलकुलेशन, गुणा भाग पहाड़ा ये सब बढ़िया होना चाहिए। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से इसमें भी क्या बतानी है आपको, सबसे बड़ी। देखो दिमाग लगाओ यहीं पर निपटाने का प्रयास करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 7 चौको 28 का 8 हासिल 2, 7 या 21, 21 और 2 23 हो जाएगा, और 8 3 24। अब देखो 24 बड़ी की 238, हमें बड़ी बतानी, तो इसका मतलब ये छोटी है, इसको हटाओ। 7 एकम 7, 8 7 56, इधर गुणा कराओगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब ये बड़ी है कि ये बड़ी है, तो 567 बड़ी है, उधर वाली छोटी संख्या, तो ये छोटी हो गई, आगे बढ़ो। 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 7 49, 49 4 होता है 53, तो ये हो जाएगा 553। इधर गुणा कराओ 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 4 होता है 60। अब 600 बड़ा है कि 532, तो आप हो गए 600 बड़ा, यानी इन दोनों में कौन बड़ी है, उधर वाली, तो ये छोटी हो जाएगी। बड़ी आपको बतानी थी, तो 75/76 ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो बेहतरीन तरीका लग रहा है ना। कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर एक बार मार दीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है ना, आप लोगों के लिए मेहनत इसी तरीके हम करते रहें, कम ना हो। तरीके एकदम बेहतरीन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप देख रहे होंगे आरआरबी आरपीएफ में आया हुआ था, ये भी आप देखो चेक करो। कह रहा इनमें भी आपको क्या बतानी, सबसे बड़ी संख्या बतानी। अब समझो सबसे बड़ी संख्या बतानी, फिर वही क्रम 7 दूनी 14 का 4 हासिल 8 दूनी 16 और 1 17, इधर 9 3 27। आपको बड़ी बतानी ना, तो ये तो छोटी दिख रही है, 27 छोटी होती है 174, तो हटाओ इसको। 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, 20 तक कितना हो जाएगा 60। आपको बड़ी बतानी थी, तो छोटी वाली हटाओ, ये हट जाएगी। इन दोनों गुणा कराओ, तो एक तो आपको 0 दिख रहा होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये कितना हो जाएगा 1320। इधर गुणा करो 21 पंचे कितना होता है 105 का 5 हासिल 10, 21 चौको 84, 10 कितना होता है 94। अब देख रहे हो ये 945, ये 1320, बड़ी आपको बतानी थी, तो ये तो छोटे दिख रहे, तो 20/21 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं तब 10-15 सेकंड लग रहा है, खुद से आप कितने जल्दी निपटा पाओगे आपको खुद अंदाजा लग रहा होगा। फिर से समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जब बड़ी बतानी होती तो छोटी वाली हटाते जाओ, और जब छोटी बतानी हो तो बड़ी वाली। ये भी आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई में 2024 में पूछा गया प्रश्न। हर एक क्वेश्चन मेरे भाई लेटेस्ट का ही करवा रहे हैं, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल में 5 के पिटारे की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट सुपरसोनिक स्पीड से 5 क्वेश्चन करवाते हैं। अगर ये सीरीज बेहतरीन लग रही है तो पूरे एक तरफ से लेक्चर आप जरूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों में 5 से 10 लोगों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। आने वाले समय में 22,000 रेलवे ग्रुप डी के पद फिर से आ चुके हैं, तो एक तरफ से सीरीज निपटाइए। और इसमें 100 लेक्चर होने वाले हैं, 5 क्वेश्चन इंटू 100 500 क्वेश्चन, और 500 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हर टाइप की बेहतरीन होती है मेरे भाई, एक मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए। बाकी और भी सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने हैं। क्लियर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।